आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको कैपिटल बहुत कम रिक्वायर्ड है, 2500 में काम हो जाएगा। आपकी विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी है, 68% के आसपास की, और आपकी डाउनसाइड रिस्क भी कंट्रोल्ड है। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बताएंगे आपको पुष्कर। सीधा चलते हैं इनके पास, मुद्दे की बात करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लाइक अभी से कर दीजिएगा। आप सभी के मतलब का वीडियो है तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। हाँ जी भाई, ओवर टू यू। सो आनंद, जब भी मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ और स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं तो उन्हें भी समझ आता है कि मतलब अगर आपको रेगुलर पैसा बनाना है तो ऑप्शन सेलिंग से बनता है। बट फिर भी जब हम यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग देखना क्या पसंद करते हैं कि ऑप्शन बाइंग, भाई बाइंग बता दो। और वही वाली बात कि भाई 2500 रुपये से शुरुआत हो जाए या 2000, 5000, 10,000 से शुरुआत हो जाए, तो क्योंकि लोगों के पास कैपिटल भी लिमिटेड होता है। तो ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी स्ट्रैटेजी हम सीखें, स्ट्रैटेजी को समझें। स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट होगा तो। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप ये स्ट्रैटेजी को समझो और कल से इसे यूज करना शुरू कर दो। आप स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट समझो। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को समझने के बाद इसका अपना एक वेरिएशन बना पाए। और मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपके चैनल पे बताऊंगा, इसमें एक ऐसा मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया। अब हम उसके ऊपर खुद काम कर रहे हैं, बट लोग मैनुअली भी कर पाएंगे। सो आई टेल देम कि ये मैनुअली कैसे करना है। सो सबसे पहले व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी ऑल अबाउट। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी बैक टेस्टिंग है। ये बैक टेस्टिंग है पिछले 2 सालों की। 2 साल में इस स्ट्रैटेजी ने कितना पैसा कमा के दिया। इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख रुपए बना के दिए। कितने पैसे से? 25,000 रुपए से। 25,000 से इस स्ट्रैटेजी ने 5 लाख रुपए कमा के दिए। आप ये देखो, ऑप्शन सेलिंग में हम लोग ट्राई करते हैं साल का 50% निकल जाए, बहुत है साल का। दिस इज व्हाट यू एंड मी ट्राई, कि भाई अगर आप 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो तो कितना निकल जाए? 50 लाख निकल जाए। बहुत है। 25 भी बहुत है। 25 भी बहुत है। मैं तो 50 भी एक बड़े लेवल पे बात कर रहा था। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूज है। आप समझ रहे हो? नहीं, 25,000 के कैपिटल से 25,000 के कैपिटल से। ऑल उसमें ड्रॉडाउन 72,000 रुपए का है, तो आपको अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए रखने हैं, तो वो ट्रेड 25,000 के लिए उठाएगा। जो भी ट्रेड मारेगा 25,000 से मारेगा। अभी 25,000 आपने बोला 2500, तो इस बात में फर्क क्यों आ रहा है? यहां पर मैंने बैक टेस्टिंग 10 लॉट से मारी है, अभी से 1 लॉट से कर दूंगा तो बात वही आ जाएगी। तो उसने 2500 रुपए से 49,800 समथिंग बनाए होंगे, 2500 रुपए से 2 साल में। ठीक है, एक्साइटेड टू नो यार, ये तो थोड़ा शॉकिंग है। शॉकिंग है क्योंकि ऑप्शन बाइंग है। बाइंग में अगर मूव आएगा तो पैसा बनेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या हम स्ट्रैटेजी के लिए, ये स्ट्रैटेजी हम निफ्टी में यूज करते हैं। नो बैंक निफ्टी, नो मिड कैप, नो सेंसेक्स, नो फिन निफ्टी, ओनली निफ्टी। क्योंकि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बैंक निफ्टी और अदर इंस्ट्रूमेंट से कम होती है। कोई ट्रेंड आता है थोड़ा सा सस्टेन करता है, थोड़ा बहुत, हमें थोड़ा बहुत ही चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। हम कर क्या रहे हैं, पहले मैं लॉजिक बता दूं, ठीक है। आपको लॉजिक समझना है। हम कोई चार्ट नहीं देख रहे। लोग क्या होता है, स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट के चार्ट पे पहुंच जाएंगे, 3 मिनट पे पहुंच जाएंगे, उससे भी कम टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। हम चार्ट नहीं देख रहे ना। हमें ये मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ज्यादातर लोग कॉल पुट के चक्कर में लगे पड़े हैं कि ऊपर जाएगा तो कॉल ले ले, नीचे आएगा पुट ले ले। हम वो कुछ भी नहीं सोच रहे। हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, वो है ऑप्शन चेन। NSE की ऑप्शन चेन आप डालो, सिंपल। तो आप इसे मैनुअली करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि हम इस ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। अब इस ऑप्शन चेन पर जब हम LTP देखते हैं, प्रीमियम आ गए। हमें 90 रुपए के आसपास का कोई भी प्रीमियम उठाना है। यहाँ पे पुट पे भी है, कॉल पे भी है। मैंने अभी जो बैक टेस्टिंग मारी है 90 से मारी है। 100 से मारता हूँ, रिजल्ट और बेटर आ रहा है। मैं जितना बड़ा ऑप्शन ले रहा हूँ बेटर रिजल्ट आ रहा है। बट जनरली क्योंकि लोगों की स्ट्रैटेजी में भी 100 रुपए के आसपास की बाइंग होने वाली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम कॉल और पुट दोनों साइड की ऑप्शन चेन को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनुअल करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे कोई भी 90 रुपीज का ऑप्शन 100 पहुंचेगा, आप उसे बाय कर लो, चाहे वो कॉल का हो या पुट का, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मार्केट में मूवमेंट आया होगा तो पुट साइड पे मार्केट गिरी होगी, एग्जांपल, तो पुट का प्रीमियम 90 रुपए का 100 हो गया होगा, सिंपल। अब आपने को 100 का बाय कर लिया, ऐसे कैसे? स्टॉप लॉस क्या है? तो स्टॉप लॉस है मात्र 6 पॉइंट का। स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 20 पॉइंट का। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी 90 रुपए का ऑप्शन अगर 120 का हो गया तो मेरा काम हो गया। आपके हिसाब से क्या पूरे दिन में कोई 90 रुपए का ऑप्शन 120 पहुंचता है? पहुंचता ही है। सुबह सुबह पहुंच जाता है, सुबह सुबह पहुंच जाता है जनरली। कोई भी 90 रुपए का ऑप्शन 120 का हो ही सकता है, चाहे कॉल हो या पुट हो, उससे में फर्क नहीं पड़ता। बट अब अगर स्टॉप लॉस हुआ तो क्या?
अगर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया फिर क्या होगा, फिर ये दोबारा ट्रेड लेगा, बट अब इसका टारगेट 20 पॉइंट का नहीं है। क्या ट्रेड लेगा हमारा, मतलब ये एल्गो के बेस हमने बनाई हुई है, आप चाहे तो मैनुअली ट्रेड मार सकते हो। मतलब अगर आपको मैनुअल ट्रेड मारना, आपका एक 6 पॉइंट का एसएल हो गया, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट 26 पॉइंट का होगा। आपको पहले का लॉस रिकवर करना है, उसके बाद प्रॉफिट चाहिए। जरूरी नहीं कि पहली ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए। मार्केट क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं, वो 90 से 100 जाएगा और 94 फटाफट ले आएगा, तो आप आउट हो जाओगे। उसके बाद हो सकता है वो 120 चला जाए, तो अब आउट हो गए। अब वो दोबारा से ट्रैक करेगा कौन सा 90 का ऑप्शन फिर से हो जा रहा है, फिर कोई जो 90 रुपए का ऑप्शन फिर से हो जाएगा, उसे फिर तुरंत पकड़ लेगा। अगर फिर से 6 पॉइंट का एसएल हो गया, तो अब 6 और 6 12, 6 और मतलब 6 दूनी 12, तो अब उसका टारगेट 32 पॉइंट का हो जाएगा। तो मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, पहले मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूं, आपको समझ आएगा कि हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो अभी ये 10 लॉट से है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। कोई भी ट्रेड ले लेते हैं, जैसे इस दिन की बात करते हैं। इस दिन तो हमारा एक ही ट्रेड में काम हो गया। 9:23 पे एक ट्रेड ली थी इसने, तो ये जैसे 90 का ऑप्शन को ट्रैक कर रहा है कि 100 के आसपास। अब ये आपका होगा 100 के आसपास जैसे होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 100 नहीं मिलेगा ना हमें, थोड़ा महंगा ही मिलेगा, महंगा भी हो सकता है, आसपास होगा 100 के आसपास। तो इसने नियर टू 100 उठा लिया, 108 रुपए का। टारगेट क्या था हमारा 20 पॉइंट का, ये देखो 20 पॉइंट अचीव हो गए, हमें 5000 रुपए आ गए, हमारे दिन की छुट्टी। अब कोई दूसरी ट्रेड नहीं मारेगा पूरे दिन, प्रॉफिट हो गया तो सेकंड ट्रेड नहीं जाएगी। हाँ, बट हम इसमें लोगों को, जो मैंने बोला लास्ट में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं लोगों को बताऊंगा आज, मजा आएगा लोगों को सुन के। नेक्स्ट, इस दिन भी एक ही ट्रेड थी, 9:21 पे ट्रेड ली, 9:32 पे निकल गया, ठीक है। इस दिन देखो, इस दिन इंटरेस्टिंग है। पहली इसने ट्रेड ली 9:36 पे, ठीक है। 9:43 पर इसने आउट कर दिया, हमारा 1600 रुपए का नुकसान हो गया एग्जाम। अब क्या करेगा, अब इससे पहले 1600 कवर करने हैं, फिर ये 5000 कमाएगा। तो नेक्स्ट ट्रेड पे उसका 20 पॉइंट का टारगेट नहीं था, इसने थोड़े से ज्यादा बुक करे, 26, जैसे मैंने बोला था 26 करेगा, तो 101 पे लिया, 127 पे निकाला, तो यहां पर प्रॉफिट क्या आ गया 6600। पहले उसने 1600 रिकवर करे, फिर वो जाके अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और दिन का प्रॉफिट क्या हो गया हमारा 5000। वो एग्जैक्ट 5000 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इसी तरीके से एल्गो डिजाइन्ड है कि जैसे मोमेंटम आए तो वैसे ही घुस, हमें फर्क नहीं पड़ रहा कब आ रहा है कैसे आ रहा है। बट इसके अंदर हमने 1245 की लिमिट लगाई हुई है। बट आप, क्योंकि लोगों के लिए क्या है कि अगर इनिशियली मोमेंटम आ जाएगा तो आ जाएगा, लोग क्या करते हैं बार बार रन करते रहते हैं। तो दिन में कितनी बार ट्रेड करनी है इसमें भाई हमें कुछ नहीं करना, एल्गो खुद ही कर देगा। तो अगर लोगों को करना है तो लोगों का लॉजिक वो क्लियर है कि भाई 6 पॉइंट का एसएल हो गया, तो आपका मैक्स लॉस क्या है, आपका मैक्स लॉस दिन में कितनी बार लॉस देना है। ये देखो, अब इस दिन 10,000 का लॉस नहीं, एक ही बार लॉस देना है। अगर लॉस हो गया तो बंद, हाथ जोड़ लो। नहीं, जैसे एक लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, नहीं, ये तो जब इसका हमने मैक्स लॉस डाल रखा है, अच्छा, कि मेरा 10,000 तक तो ट्रेड मारता है। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये एक साइडवेज दिन हो सकता है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम 2022 का डेटा देख रहे हैं, अभी लेटेस्ट डेटा पे भी चल सकते हैं, मैं सीधा लेटेस्ट डेटा पे आ जाता हूं। एग्जांपल, सो एग्जांपल, इस दिन 11,000 का लॉस हो गया। अभी 11,000 का क्यों दिखा रहा है, थोड़ा बहुत स्लिपेज आ जाता है। ऑप्शन को काटते काटते 500,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो ये कभी कभी हो सकता है। कभी कभी क्या होगा, आपका 5,000 की जगह बुक हो जाएगा 5,080 रुपए, 5,090 रुपए, तो काटते काटते 80-90 रुपए एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 50-100 रुपए का बफर रखिएगा। तो ये अगर उसने ट्रैक किया है कि उस दिन स्लिपेज आया तो आया, हो सकता है फास्ट मोमेंटम आया हो। इसी तरीके से यहाँ पर एक 10,000 का नुकसान भी है। अब यहाँ पे आनंद लोग बोल सकते हैं कि भाई आप प्रॉफिट 5,000 का ले रहे हो, अब लॉस 10,000 का ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 68 है, और मुझे ना कोई भी ट्रेड को रन करने के लिए स्पेस चाहिए। मतलब मुझे मार्केट को ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं अभी तक थोड़ा सा समराइज करता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा 90 रुपए का ऑप्शन जैसे 100 होगा बाय करोगे, बाय करेंगे। 6 पॉइंट का तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का तुम्हारा टारगेट रहेगा। दिन के तुम कितनी भी ट्रेड ले सकते हो, पर तुम्हारा पर डे का 10,000 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस बुक्ड है, और 5,000 रुपए का तुम्हारा मैक्सिमम टारगेट है। टारगेट बुक हो गया, तुम अगली ट्रेड नहीं लोगे। राइट। यूजुअली जहां पे मैंने प्रॉफिट देखा है उसमें ये चीज देखी कि प्रॉफिट यूजुअली इनिशियल 1-1.5-2 घंटे में हो जाता है, क्योंकि इनिशियली मॉर्निंग आवर में मोमेंटम आता है, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट के सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पे 5,000 रुपए के प्रॉफिट का टारगेट है, स्टॉप लॉस का 10,000 का है, बिकॉज विनिंग रेट ठीक है, और मेरे हिसाब से बेटिंग आपकी सही चल पा रही है, मतलब आपके नंबर ऑफ स्ट्राइक रेट्स आपकी ठीक चल रही है। हाँ, अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, वो मैं सारी समराइज कर देता हूँ। अभी क्या है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी एल्गो रूम पर जाके बना सकते हो। सो आनंद, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक दूसरी स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें हमने क्या किया कि आपको अगर लग रहा है कि 10,000 का लॉस आ रहा है ऑप्शन बाइंग में, यार अगर हम प्रॉफिटेबल भी ज्यादा दिन हो रहे हैं, तो भी रिस्क और रिवॉर्ड बराबर होना चाहिए। आप कहते हो कि अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 5,000 का लॉस लूंगा, तो मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए 5,000 का लॉस कर दिया। अभी मैंने स्नाइपर को 5,000 पर टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम 5,000 का लॉस लेते हैं तो क्या है, प्रॉफिटेबल है, भयंकर प्रॉफिटेबल है।
वही 25,000 रुपए से 3,80,000 बन रहे हैं और ड्रॉडाउन भी कम हो गया, आपका ड्रॉडाउन 60,000 हो गया। अब यहाँ पर देखो स्ट्राइक रेट दिखाओ, स्ट्राइक रेट आ रही है भाई 55, अभी स्ट्राइक रेट कम हो गई है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ही, इसमें रेड बढ़ गया है डेफिनेटली। अब क्या है कि इस ग्राफ में रेड बढ़ गया है, तो रेड क्या है कि कई दिन देखो लगातार 5-5 हज़ार रुपये लॉस आ रहा है, ऑल्दो ये प्रॉफिटेबल है। बट अब क्या होता है ना, लोग साइकोलॉजिकली वो देख नहीं पाते कि यार आप देखो 1-2, उसमें क्या था 3 दिन से ऊपर की लूजिंग स्ट्रीक नहीं थी, 3 दिन से ऊपर की लूजिंग स्ट्रीक नहीं थी। बट अभी क्या लूजिंग स्ट्रीक बढ़ गई है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5-5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक आ रही है। तो अगर इस तरीके से, अब क्या प्रॉफिट की स्ट्रीक भी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट की स्ट्रीक 11 दिन की है, वहां पे 17 दिन का प्रॉफिट था, तो 17 दिन की विनिंग स्ट्रीक थी। तो यहाँ पर लूजिंग स्ट्रीक 12 की दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि अक्टूबर का डेटा भी रीड नहीं कर रहा, तो इसलिए वो लूजिंग स्ट्रीक दिखा रहा है। ऑल्दो लूजिंग स्ट्रीक जो स्टैंडर्ड स्नाइपर है उसकी सिर्फ 3 की लूजिंग स्ट्रीक है। तो 3 दिन तक लगातार हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि स्ट्रैटेजी ने लगातार सिर्फ 3 दिन तक ही लॉस दिया। उसका लॉजिक भी क्लियर है कि अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये पैसा बुक कर देगी, और ऐसा कितने दिन तक हो सकता है कि कोई 90 रुपए का ऑप्शन 120 पहुंच ही नहीं रहा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी के अंदर हम लेटेस्ट ट्रेड्स पे चलते हैं। तो अगर हम लेटेस्ट देखें तो सिमिलरली अगर प्रॉफिट आना है तो एक ही ट्रेड में आ गया, इस दिन लॉस आया तो ये इसने 2 ट्रेड ली, इसमें लॉस हो गया, दिन का बाद खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक ही ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, जब प्रॉफिट आ रहा है तो जनरली एक ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, ऑल्दो वो ट्राई करेगा एंड तक कि आपको प्रॉफिट आए जब तक आपका मैक्स लॉस हिट नहीं हो। सो मैं ऐसे रिटेल निवेशक मैं कैसे करूं उसमें ट्रेड? इसमें बड़ा सिंपल सा है, अगर आप एल्गो रूम पर जाओगे, ये वाली स्ट्रैटेजी में मैंने अभी लॉस कम कर दिया था। हमने यहाँ पर लोगों को एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया हुआ है, ये टेम्पलेट यहाँ पर आपको स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग मिलती है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 1 लॉट से सेट है। तो अगर किसी को 1 लॉट से ऊपर ट्रेड करना है तो वहां पर यहाँ पर चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे 10 लॉट कर दोगे तो अपने आप मैक्स प्रॉफिट को 5,000 ले जाएगा। इसमें बाय डिफॉल्ट मैक्स लॉस सेट है 12,500। आप इसे अपने हिसाब से कम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 10,000 के हिसाब से दिखाया था। तो आप अपना मैक्स लॉस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भी लॉस ज्यादा हो रहा है, बीच में खुद काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना ब्रोकर सिलेक्ट करोगे, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको लाइव, मैं बिल्कुल नहीं कहता लाइव करो, आपको कभी भी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में भी यही होगा। आपको क्या करना चाहिए, आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड कर लो, 1 महीना 2 महीना 5 महीना साल भर 2 साल, आप पहले सेटिस्फाइड हो जाओ कि यार ये चीज चलती है। और अगर आपको कोई ट्विक करना है तो आप एल्गो रूम पर जाके कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे आप डिप्लॉय कर दोगे, आपकी डिप्लॉय हो जाएगी, तो आपको डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी में क्लियरली दिखेगी। यहाँ पर ऊपर आपको डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी का सेक्शन मिलता है। और अगर वो क्रिएट करना है, आप सिंपली जाके अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लो, जैसे हमने निफ्टी पे क्रिएट करी है। आप कहते हो निफ्टी नहीं, मैं तो बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। आपको लगता है यार मैं तो इंडिकेटर बेस करता हूँ कि भाई मेरे को तो कोई इंडिकेटर लगाना है, मान लो आप कहते हो जी सुपर ट्रेंड लगाना है, सुपर ट्रेंड पे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो यू कैन मेक एनी स्ट्रैटेजी। बट बात पता है क्या है, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो उससे पहले प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे आपकी माई स्ट्रैटेजी में आ जाएगी। तो आप कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो निफ्टी पे हो, बैंक निफ्टी पे हो, फिर निफ्टी पे हो, और वो आपको यहाँ पे सेव करके माई स्ट्रैटेजी पर आ जाए। अब वो स्ट्रैटेजी का तुम एक बता रहे थे कि कुछ एक स्पेशल चीज बताऊंगा, वो क्या है? सो इसकी स्पेशल की ये चीज़ है, देखो ये मैथमेटिक्स है मेरी। तो यार मैंने क्या ऑब्जर्व किया है इसके अंदर कि मान लो जैसे कल मार्केट गिर रही थी, अब फॉलिंग मार्केट है, एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, आज के दिन बड़ा मोमेंटम है, या फिर मान लो बजट डे है, या फिर मान लो आप इलेक्शन का रिजल्ट है, या आपको लगता है यार आज पता नहीं धुआंधार हो रहा है मार्केट में, इसे तो मतलब नहीं ट्रेंड हो, इसे तो सिर्फ 20-30 पॉइंट चाहिए हो, निकल जाएगा ये। तो क्या है कि अगर वॉलेटिलिटी भी ह्यूज है, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, उस दिन आप क्या करो, आप एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दो, आप इसे पॉज पे रखो, आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके पॉज पे भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे ही आपने उसे रन किया, मान लो उसने प्रॉफिट दे दिया, 5,000 रुपये आ गए, तो यार आज तो मोमेंटम का दिन है, रुक क्यों रहे हो, मैक्स लॉस तो नहीं हुआ, आपका 10,000 का लॉस फिक्स है ना, आप फिर से रन कर दो। आप यहाँ पे ट्रेड इंजन बंद करके ट्रेड इंजन को दोबारा चला दो, तो या फिर अपने मान लो 2 अकाउंट से आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर लो, अब उसे दोबारा चला दो। तो क्या होता है, एक दिन में 10-10 बार भी प्रॉफिट दे देती है। तो क्या हो गया, मान लो जैसे कल मार्केट गिर रही है, तो क्या हो रहा, बार बार 100 रुपए का ऑप्शन 120 130 बार बार हो रहा है, कोई भी ऑप्शन 100 का 130 बार बार हो रहा है ना। तो जैसे प्रॉफिट बुक किया दोबारा रन कर दिया, प्रॉफिट बुक किया दोबारा रन कर दिया, प्रॉफिट बुक किया दोबारा रन कर दिया, ऑन द इवेंट डेज, एनी डे विच यू फील लाइक यार आज मार्केट में बड़ा मूवमेंट है। जैसे अब कल कोई इवेंट थोड़ी था, मार्केट गिर रही थी यार, ग्लोबल मार्केट गिर रही थी, किसी ने दिन स्पेसिफिकली सोचा थोड़ी था कि यार गैप डाउन इतना बड़ा खुल जाएगा मंडे को। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपको दिख रहा है यार मूवमेंट आ रहा है मार्केट में,
और मोमेंटम किसी भी साइड आ रहा है तो यार मैं ये सोचूं भैया यहाँ से ऊपर जाएगी अब खरीद लेता हूँ, यहाँ से नीचे जाएगी मैं, अरे उसे करने देना काम, वो 6 पॉइंट के एसएल पे लेता रहेगा, निकालता रहेगा, तुम्हारा फिर 5,000 का प्रॉफिट बुक हो गया, फिर से चला दो, फिर 5,000 का प्रॉफिट बुक हो गया, फिर चला दो, तो ये सारी बैक टेस्टिंग फेल कर दोगे तुम। क्योंकि अगर लॉस हो गया तो हम बैठ जाएंगे। अगर मैंने 10 ट्रेड मारी 5,000 की, 50,000 कमा लिए और लास्ट ट्रेड में मेरा 10,000 का नुकसान हो गया 11वीं ट्रेड पे, तो मैं बैठ गया ना। ओवरऑल 50 माइनस 10 40,000 कमाए ना। जो प्रॉफिटेबिलिटी को तुम 5,000 से कहां ले गए, सीधा 40,000 पे। 40,000 एक इम्प्रैक्टिकल नंबर है क्योंकि रोज नहीं आएगा, बट मैं कहता हूँ 5 की जगह 10 बुक हो गया, 20 बुक हो गया, 30 बुक हो गया, तो ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसके वेरिएशन अलग अलग टाइमिंग पे लगा दिए और उन्हें रन सिर्फ तब किया जब मुझे लगा पहले में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा रन कर दिया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया तीसरा रन कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको बनानी पड़ेगी। देखो मैं इसका कोड नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ टेम्पलेट पे है, सो दैट आप खुद से थोड़ी सी मेहनत करो। मैंने आपको पूरा लॉजिक दे दिया है कि ये लॉजिक क्या है। तो जिस दिन मार्केट में मूवमेंट आता है तो आपका सारा रिस्क रिवॉर्ड सब बदल जाता है। आप अपना लॉस डिफाइन रखो कि 10,000 का है बट कमा कितना भी सकते। मैं भाई डाइजेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा हैवी हो गया है बट मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, बट मजा आया, कुछ डिफरेंट था और मैं बोल भी रहा हूँ तेरे को भाई ये डाइजेस्ट कैसे होगा यार, ये मत करो ना, हम कर नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है यार, तू और मैं, मतलब मैं थोड़ी बोलूँ 50 लाख से आके बाइंग कर ले। इवन इफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, तू 10 लॉट से कर लेगा, 20 से कर लेगा भाई, 30 से कर लेगा। मतलब इवन अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल भी है, आप बाइंग 5% से ऊपर से नहीं कर सकते। चाहे आपको कितना ही बड़ा कैपिटल हो, 5% भी यूज हो जाता है। तो बाइंग इसीलिए, मतलब यार अब कोई कहेगा यार इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है तो भैया आपको तो करोड़ों कमा लेने चाहिए। भैया नहीं, मैं भी 5-10 लॉट से ऊपर नहीं करता इसे, क्योंकि जब ये लॉस ले रहा है तो यार 25,000 पे 10,000 का लॉस ले रहा है यार, तो वो एज अ सेलर डाइजेस्ट नहीं होता। आप समझ रहे हो? तो अगर आप बाइंग करोगे तो अपनी लिमिट में तो करोगे ना। ऑप्शन बाइंग इज लाइक रिस्की यार, ये तो डिस्क्लेमर पहले देना है हमें कि अगर आप बाइंग स्ट्रैटेजी समझ रहे हो तो ये रिस्की है। ये 3 दिन तक लगातार नुकसान आ गया तो कोई 25,000 से ट्रेड कर रहा है, वो 10,000 30 दिन हो गएगा, कैपिटल उड़ गई। तो अगर आपके पास 50,000 है तो 2,500 से ट्रेड करो, आपके पास 1 लाख है तो आप 5,000 से ट्रेड कर लो। 5% से ऊपर से आपको बाइंग नहीं करनी है। पैसा दिखती है कि यार इतने कमा देगी, भाई ऐसे थोड़ी यार, मार्केट इतनी आसानी से नहीं देती। तो देयर विल बी द डेज जिस दिन आपको 1 दिन 2 दिन लगातार नुकसान आ जाएगा और आप कहोगे यार ये तो बेकार है यार। बट इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी क्या बोला, सीधा 2 साल का बैक टेस्टिंग दिखाई कि भाई अब ये ऐसे ग्राफ जाता है, बीच में ऐसा टाइम आता है, देखो ये बिल्कुल स्टैग्नेंट फेस है, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ऑल्दो बन नहीं रहे उतने, तो लोग कहेंगे बेकार है, फिर एकदम से पैसे देने शुरू कर दिए, फिर फेज आते हैं बीच में, फिर एकदम से देने शुरू कर दिए। तो जो ग्राफ होता है, जो प्रॉफिट 20,000 से शुरू हुआ वो 5 लाख तक पहले दिन थोड़ी पहुंच गया। आप करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट है किसी भी, मतलब इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए यही ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल से कंपैरिजन है, उसके पहला 1 साल यार देखो, पहला 1 साल तो सीधा ग्राफ भागता जा रहा है कि रोज पैसा ले ले मार्केट। फिर एक टाइम आएगा जब सेलर को बोले कि भाई बायर को बहुत दे दिया है, अब तुम सेलर कमा लो। फिर वहां पर भी सबसे बड़ी बात क्या है इस ग्राफ की, ग्राफ डाउन नहीं गया। जैसे यहां पर ये डाउन गया ना, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डाउन नहीं है इस ग्राफ में। जो ग्राफ में सिग्निफिकेंट डाउन होता है वो थोड़े से, मतलब मेरे को अच्छे नहीं लगता। मजा आ रहा है, आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी में मजा आया होगा। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, मैं इनको ऑफलाइन पूछ लूंगा, पर आप नहीं पूछ सकते। पर आपके लिए मेरे पास एक फैसिलिटी है, आप कमेंट करो। अगर आप अपने डाउट्स कमेंट करोगे और हमें लगेगा कि यार बहुत सारे डाउट आ गए जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, इसी स्ट्रैटेजी को मैं और एक अपडेटेड डाउट के सेशन के लिए भी मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है, बिकॉज काफी हेवी टू डाइजेस्ट हो रहा है और काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, पर एट द सेम टाइम डर भी लग रहा है कि भाई ये पॉसिबल कैसे है। सो आपके डाउट्स को कमेंट करो, अपन उसका एक कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर एक और अपडेटेड वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स थ्रो करते हैं पुष्कर के साथ, और मजा आएगा आपको। आप इसको ना खुद पेपर ट्रेडिंग पे लगा दो और लोग भी पेपर ट्रेडिंग पे लगा के छोड़ दो। आप ये देखो कि पेपर पे सही चल रहा है तो महीने भर का आपके पास खुद डेटा होगा। आप मेरे को फिर आके काउंटर बोल पाओगे यार मैंने चलाई थी 20 दिन, ये तो यार 5 दिन तक लगातार लॉस देगी, एग्जाम्पल अगर दे गई तो आप मुझे बोल पाओगे। वरना फिर आप आगे बोलोगे यार ये तो मजा ही आ गया भाई, 20 दिन चलाई थी और 18 दिन प्रॉफिट, क्या खतरनाक चीज है। तो आपके रियल आएगा वो अंदर से, तो यू जस्ट ट्राई इट, दैट्स द थिंग। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय करो।